जनक ने स्वप्न देखा कि मैं मर रहा हूं, नहीं मैं भीख मांग रहा हूं, फुटपाथ पे पड़ा हूं, दिन भर भीख मांगा, शाम को पेट नहीं भरा, नींद भी नहीं आ रही थी, भूख में पड़ा हूं, फटे हाल, और आंख खुली तो अपने को सिंहासन पर पाया। तो सोचा कहीं ये सच न हो जाए। बुलाया बड़े बड़े विद्वानों को, बोले मैंने देखा वो सच है या कर रहा हूं वो सच है। अब किसको क्या मालूम कि क्या देखा है क्या कर रहा है। उल्टा सीधा सबने उपदेश दिया, सबको जेल भेज दिया। बोले तुम पृथ्वी के बाहर हो, छोटी सी गुत्थी नहीं सुलझा सकते, किस बात के ज्योतिषाचार्य, किस बात के विद्वान। फिर ऋषियों महर्षियों का नंबर आया, वो भी जेल में। फिर बोला वो कोई उत्तर देने पहुंच ही नहीं रहा था, और घोषणा कर दिया मैं भैया उसको पूरा राज दे दूं, कोई बता तो दे। उस समय अष्टावक्र ऋषि जंगल में तपस्या कर रहे थे। गुरु दरबार में पहुंचे, गुरुदेव कहाँ हैं? बोले वो तो जनक के वहां गए थे 6 महीने पूर्व, तब से लौटे नहीं। पहले कहाँ ये मोबाइल था जो उनका पता लगा लो। आजकल तो भेड़ चरा रहा तो कहते हैं ए भैया पहाड़ी के ऊपर फलाने पेड़ के नीचे हैं, चलाओ। वहां उस समय पता ही नहीं था। जनक अष्टावक्र गए, रास्ते में सब कुछ पता चल गया। जाके कहा जाओ महाराजा से कह दो महर्षि अष्टावक्र आए हैं, आपके प्रश्न का समाधान करने। जनक बहुत खुश हुए। बल्ला 6 महीने का सन्नाटा टूटा तो किसी ने साहस तो किया मेरे प्रश्न का समाधान करने का। सभा सहित जनक उठ के चले आए बाहर। जब अष्टावक्र पर निगाह पड़ी तो हाथ ऐसे मुड़े हुए थे, पांव टेढ़े मेढ़े थे, दांत खुरपी की तरह, आंखें ऊपर को उल्टी, लचर पचर। वो 8 अंगों के टेढ़े थे अष्टावक्र। जनक को हंसी आ गई तो सारी सभा हंस पड़ी। कुछ तो अष्टावक्र की वो आकृति देख के और कुछ महाराजा साहब की फॉर्मेलिटी में। जब कोई बढ़न नेता आ जाता तो हमें हंसी नहीं आ रही, हम परेशान है कि सरवा हट जाए तो हम जाई खाई पी, और लेकिन जब वो मुस्कुराएगा तो सबको मुस्कुराना पड़ता है। उधर ने इधर देखा, बोले हाँ हजूरी माला बहुत अच्छा माली लाया, झूठ है, कुछ न कुछ करना पड़ता है। सारी सभा हंस पड़ी। जहां चुप हुए तो अष्टावक्र ने हंसना शुरू किया अकेले। जनक समझ गए है तो पगला, बगैर किसी प्रयोजन के हंसता चला जा रहा है। तो बोले भाई महाराज आप हंसे क्यों? वो कहा राजन पहले तुम हंसे, तुम्हारी सभा हंसी, अपने हंसने का कारण बता दो, फिर मैं अपना बता दूंगा। क्यों कि मैं बाद में हंसा हूं। तो बोले महाराज एक से एक गुलफाम की तरह, गुलाब के फूल की तरह कोमल चरणों से लोग आए, वो तो चक्की पीस रहे हैं जेल में। आपके दांत खुरपी की तरह, आंखें ऊपर को उल्टी है, पांव पीछे को घूम गए हैं, हाथ टेढ़े मेढ़े, कमर में लहर पैदा हो जाती चलते समय। तो आपके चमड़ी की आकृति देख के हंसी आ गई हमें। तब अष्टावक्र ने कहा राजन हमने सुन रखा था जनक की सभा विज्ञ पुरुषों की सभा है, महान सभा है, लेकिन आज देखने को कुछ और ही मिला। जनक समेत पूरी जनक की सभा चमारों की सभा है। चमड़ी की पहचान बड़ी बढ़िया करती है, ये चमड़ा सीधा है, ये सुडोल है, ये टेढ़ा है, ये इस कलर का है। क्या आत्मा के दांत खुरपी की तरह? क्या पांव हाथ पांव टेढ़े मेढ़े हैं? क्या आंखें ऊपर को उल्टी है? जो सर्वत्र देखता है, सर्वत्र हाथ पैर वाला है, सर्वत्र सुनता है। शरीर तो एक वस्त्र है जो हमें भजन के लिए मकान मिला, और इस मनुष्य देह सुरसा दुसराहत सो स्नेह सी पी के, मनुष्य देह की जो बहुत लंबी चौड़ी सराहना होती है केवल एक विशिष्ट गुण से कि प्रभु के चरण कमलों में स्नेह कर लेने की क्षमता है। तो इस तन में राजन जिस कमी की पूर्ति के लिए तन मिला, मैं उसकी पूर्ति में लगा हूं।
तुमने चमड़ी की फर्क बड़ी अच्छी जानते हो, चमड़े की पहचान बड़ी अच्छी है, पूरी सभा चमार। तो बोले भगवान मेरे प्रश्न का उत्तर। बोले राजन कुछ दान करो। तो बोले मंत्री परवर 10,000 गाय दे दो महाराज को। बोले नहीं राजन तुम अपनी चीज दो। तो बोले 50,000 दे दो। तो बोले सोच विचार के तुम अपनी निजी वस्तु जो तुम्हारी हो वो मुझे दो। तब राजा ने कहा आधा राज्य। बोले कभी गाय देता है कभी राज देता है, मैं कहता हूं निजी चीज दो अपनी। तब लोगों ने सोचा, मंत्रियों ने, जंगली है क्या जाने कि महाराजा धीराज किस चिड़िया का नाम है। बोले अरे हजूर है, ये मालिक है, सब इन्हीं का है, इनका अपना है, तभी तो दे रहे हैं। बोले तुम लोग चुप रहो, सब इनका है। तो इनके पूर्व कौन था यहाँ पर, इसका मालिक कौन था। बोले इनके पिता फलाने महाराजा जनक। उनसे पहले तो बोले उनके पिता महाराजा फलाने जनक, 10-12 गिना ले गया। बोले इनके बाद, बोले अभी तो कोई लड़का नहीं है, यदि हो जाता तो वो, नहीं तो भगवान भरोसे। तो बोले जिसके दावेदार हमारा है कहते हुए आए और चले गए, इनकी भी घड़ी टल रही है। यदि इनका है हमारा है तो लेके क्यों नहीं चले गए, ये भी छोड़ के चला जाएगा। मैं कहता हूं अपनी निजी चीज दो। तब जनक बोले भगवान आप ही बताइए मेरे पास मेरी निजी वस्तु क्या है। बोले अपने मन को दान कर दो। बस सोचा सस्ते निपटे, कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। कमंडल में पानी आया, संकल्प बोल दिया और कृष्ण गोविंदाय नमस्तुभ्यम। और गुरु महाराज अष्टावक्र के प्रति मैं अपने मन को दान करता हूँ। अष्टावक्र शांत बैठ गए थोड़ी दूरी पर ध्यानस्थ। जनक को बैठने के लिए भी नहीं कहा, एक घड़ी तो खड़ा रहा। फिर बड़ा क्रोध आया जनक को, औरों को तो हमने जेल भेजा, इनको मृत्युदंड फांसी जरूर दूंगा। मुंह मांगा दान दे दिया, तब भी मेरे प्रश्न का समाधान नहीं किया और बैठने तक को नहीं कहा। लगा क्रोध में तमतमाने। तब हृदय से प्रेरणा हुई अष्टावक्र की तरफ से, अरे जब तुमने मन दान कर दिया तो ये संकल्प कौन करता है, योजना कौन बनाता है, फांसी का फंदा कौन तैयार करता है। तब जनक ने सोचा यार गाढ़े पड़ से हम तो, अभी तो हमने कहा भरे कुछ दिया ही नहीं। फिर अष्टावक्र का स्वरूप देखने लगे, शांत भाव से संकल्प विकल्प करना बंद कर दिया। 4 बजते बजते समाधि लग गई। उस समाधि की अवस्था में पुनः प्रेरणा हुई। बोले देख तू जो करता राज ये भी नश्वर सत्य नहीं है, ये तो जन्म और मृत्यु के बीच का एक पड़ाव है। ये तुम्हारे जन्म मृत्यु का बीच का समय काटने का एक रहन बसेरा है। पीछे कोई और बसेरा था, आगे कोई और मिलेगा। और नहीं तो भीख मांगता वही कोई, वो भी नश्वर। संसार में है ही क्या, कुछ सिंहासन पर बैठ के जीवन काट लेता है, कुछ फुटपाथ पर काट लेते हैं। कभी कभी फुटपाथ वाले सिंहासन वालों से बढ़िया जिंदगी जी ले रहे हैं। कभी कभी, क्योंकि सुख का उतार चढ़ाव शैया पर नहीं, सुख सामग्री पर नहीं, मन अंतःकरण की वृत्ति पर है। जिसकी वृत्ति शांत परवाही तो बढ़िया पालेगा। ये दोनों झूठ। अब जो कर रहा है बिल्कुल सही है, थोड़ी मेहनत और कर, तुम अपना वह स्वरूप पा जाओगे जो तुम्हारा है। तुम रहोगे, तुम्हारा जीवन रहेगा, सदा रहने वाली शांति पा जाओगे।